हाय किड्स, तो आज हम डाउट वाले क्वेश्चंस को क्लियर करने जा रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स को आते हैं, और वो है हमारी मैथ्स बुक 10th बोर्ड के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज है 5.3 एपी। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउट में बच्चों को आ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस। तो काइंडली आप इसको ध्यान से देखिएगा। 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या बोला, बोल रहा है कि आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी दे दिया है, मतलब कि आपको एस एन की वैल्यू एक पर्टिकुलर दे दी है, दैट इज 4n माइनस एन स्क्वायर। ऑल राइट, अब यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब हम जब भी एपी करते हैं, जिन्होंने एपी किया हुआ है उनको आई थिंक ये चीज़ पता होगी। ए इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए को हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, डी को हम कॉमन डिफरेंस जो उन दोनों का डिफरेंस आता है वो मानते हैं, डी को। ठीक है, तो आप जिन्होंने एपी किया है उनको जल्दी समझ आ जाएगा। तो ए की वैल्यू निकालनी है, और उन्होंने बोला है कि ए को हम S1 लेके चलेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले टू टर्म्स का सम क्या होगा। इसमें तीन चार क्वेश्चंस एक साथ दे दिए हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब व्हाट इज S2, ठीक है, व्हाट इज S1, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। ठीक है, क्या बोला है, थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। ओके, अब देखो, अब इन सब चीजों के लिए हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू होती है, वी नो दिस, राइट। अब हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू पता चल जाए और d की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस एन की जगह पे पहली, क्योंकि पहला टर्म है तो पहले टर्म को हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दे देगा 4 माइनस 1 विच विल बी 3। तो पहला टर्म तो हमें मिल गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ओके, तो पहले S2 निकाल लेते हैं, n की वैल्यू इस बार 2 रखेंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर विच विल बी 8 माइनस 4 एंड आंसर इज 4। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अच्छा, अब आप खुद सोचिए कि अगर a की वैल्यू 3 आ गई और बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S1 S2 S3 ऐसे चल रहा है, तो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, इन दोनों का जो सम है, सॉरी A1 A2 ऐसे चलेगा, इन दोनों का जो सम है वो हमारा 4 आना चाहिए। तो अगर पहला टर्म 3 है तो सेकंड टर्म तो 1 हो गया ना, कह सकते हैं कि नहीं। आप खुद सोचिए, अगर पहला टर्म 3 है, आपको कुछ आगे सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, पहला अगर टर्म 3 है तो दूसरा टर्म तो 1 हो गया, क्योंकि सम को कितना आया, तो मतलब आपका अगर पहला टर्म a है तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली 1 हो सकता है। क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हमने 3 के बाद अपने से 1 लिख दिया। अब इनका d डिफरेंस कितना आएगा, तो 1 माइनस 3 आएगा विच विल गिव -2 देगा, -2, यस देगा। तो देखो, हमें a भी मिल गया, हमें d भी मिल गया। आप रखते जाओ, क्योंकि आपको क्या बोला है, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म, nth टर्म। a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 इंटू -2 विच विल बी 3 माइनस 4 विच विल बी -1। ठीक है, A3 कितना आ गया, -1। टेंथ में भी आ जाओ, a की वैल्यू कितनी थी, 3 प्लस 2। अब कितना हो जाएगा, दिस इज a प्लस 9d हो जाएगा, a प्लस 9d, ये हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू -2 विच विल बी 3 माइनस 18 विच विल गिव -15। तो टेंथ टर्म कितना हो गया, 15 हो गया। ओके, अब हमारा क्या बचा है, एस एन को हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1d। ओके, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू, आपको n को वैसे ही रखना है क्योंकि nth टर्म है, -1 और d की वैल्यू -2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस -2n प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट खोलना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2n। तो देखो, आपको एक आंसर ये मिल गया, एक आंसर आपको ये वाला मिल गया, एक आंसर आपको ये मिल गया, एक आंसर आपको S2 मिल गया, सारे आंसर्स आपको आ गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा।